बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत का ये वजीफ़ा एक दिन में असर करता है और आपके महबूब की हालत आपकी मोहब्बत में ऐसी होती है कि वो आपकी जान तक नहीं छोड़ता। ये वो ख्वाहिश भी है जो हर मोहब्बत करने वाले के दिल में मौजूद होती है। मेरे अजीज़ों, अगर आप किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत में हर चीज़ लुटा चुके हैं या लुटाना चाहते हैं, तो आपकी अपनी हालत ऐसी ही होती है कि आप अपने महबूब की जान नहीं छोड़ना चाहते। आप चाहते हैं कि हर वक्त अपने महबूब को देखते रहें। उसको देखते हैं तो आपको सुकून मिलता है, उसको नहीं देख पाते तो आपको बेसुकूनी मिलती है। ऐसी सूरत हाल में मेरी बहनें और मेरे भाई किसी ऐसे वजीफ़े, किसी ऐसे अमल की तलाश में रहते हैं जो उन्हें उनके महबूब के साथ मिला दे। एक बात याद रखिएगा कि किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा कर देना ये किसी इंसान के बस में नहीं है, ये फ़कत अल्लाह के हाथ में है। आप अपनी हालत के बारे में अगर सोचें, आपके दिल के अंदर उस शख्स की मोहब्बत, उस शख्स की चाहत कैसे पैदा हो गई? क्या आपने ख़ुद से वो चाहत पैदा की, मोहब्बत पैदा की? क्या आप उसके बग़ैर एक लम्हा भी रह नहीं पाते? हर लम्हा उसको याद करते रहते हैं। ऐसा कैसे हो गया? ये सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला इंसान को इम्तिहान में डालता है। इस इम्तिहान में पढ़ने के बाद कुछ लोग गलत रास्ते की तरफ चलते हैं। दरअसल किसी भी इंसान के लिए मोहब्बत और हवस में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात हम किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं बल्कि हवस होती है। यानी हम उसका जिस्म हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ज़हन में, हमारे गुमान में ये बात बैठी होती है कि हम उसके साथ जायज़ मोहब्बत करते हैं। इसलिए ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करें, कोई अमल करें, तो आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। मकसद शादी का और निकाह का होना चाहिए। साथ ही कुछ मुआशरती मसाइल होते हैं जिन्हें ज़रूर सामने रखना चाहिए। जब आप किसी की तरफ रिश्ता लेके जाते हैं तो सामने वालों की सबसे पहली डिमांड ये होती है कि आप कितना कमाते हैं, आप क्या काम करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले अपने पाँव पे खड़े हों, ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं वो आपको हासिल हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो किसी की मोहब्बत को हासिल करने के पीछे पागल हुए होते हैं। अगर आपका दिल परेशान है, अपने महबूब को हासिल करने के लिए तड़प रहा है, उसे एक नज़र देखने के लिए तड़प रहा है, और आप चाहते हैं कि ऐन इसी तरह आपके महबूब की हालत भी हो, तो इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक दिन ज़रूर कर लीजिएगा। एक दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ौरी इसके असरात मिलेंगे। वैसे आप चाहें तो 3 से 4 दिन भी इसे कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात के वक्त में करें, जब आपको यकीन हो जाए कि आपका महबूब सो चुका है, यानी जब आपको ख़ुद नींद आ रही हो, उस वक्त करें। और कोई भी वजीफ़ा करने से पहले अपनी परेशानी, अपनी मोहब्बत में तड़प, इसे सामने रखें और दिल के अंदर यकीन रखें और अपनी ये नीयत रखें कि जिस तरह से आप तड़प रहे हैं, इस तरह से ही आपका महबूब तड़पे। इन तसव्वुरात के साथ ऐसे ही समझना है कि आपका महबूब बिल्कुल आपके सामने बैठ चुका है, आपसे मोहब्बत का इज़हार करता है, और जब तक आप उससे मोहब्बत का इज़हार नहीं कर लेते, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मोती आज़िबहु बिलहुब्बा, या मोती आज़िबहु बिलहुब्बा। इस वजीफ़े को अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ के बाद 100 मरतबा पढ़ के महबूब के तसव्वुर की तरफ आपने 3 दफ़ा दम कर देना है। पाकी की हालत में करना है, वुज़ू की हालत में करना है, और मंगल के अलावा किसी भी दिन, किसी भी वक्त इसको करना है। कोई भी ऐसा वजीफ़ा जिसके असरात शदीद हों, ये करने से पहले इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि आपके महबूब के पास आपके साथ राब्ता करने का कोई ना कोई ज़रिया मौजूद होना चाहिए। बसूरत दीगर आपका महबूब तड़पता रहेगा, परेशान होता रहेगा और आपसे राब्ता नहीं कर सकेगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।